मनी एंड बैंकिंग, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 है एनसीईआरटी। चलिए समझते हैं इसे। सबसे पहले इसका फंक्शन ये होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। किसी भी गुड्स और सर्विस के बदले में मनी को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इससे पहले बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है, और इसके बाद बार्टर सिस्टम के बाद उसका सॉल्यूशन आया मनी, और इसी के थ्रू अब कोई भी एक्सचेंज हम करते हैं। फंक्शन ऑफ मनी, तो फंक्शन ऑफ मनी में क्या होता है, मनी अल्सो एक्ट एज अ कन्वीनियंट यूनिट ऑफ अकाउंट, यानी कि ये बहुत ही सुविधाजनक एक ऐसा यूनिट होता है जिसके बदले में हम किसी भी गुड्स और सर्विस को लेन देन कर सकते हैं। इसका दूसरा फंक्शन होता है स्टोर ऑफ वैल्यू। जिस तरीके से गोल्ड और सिल्वर को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, फ्यूचर में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, मनी का भी फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है। डिमांड फॉर मनी, मनी का डिमांड क्यों करते हैं, क्यों चाहिए हमें पैसा, तो किसी भी ट्रांजैक्शन में मनी का ज़रूरत पड़ता है। किसी भी गुड्स और सर्विस को खरीदने के लिए मनी का यूज़ होता है। तो डिमांड फॉर मनी इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना है। हमारा जितना इनकम होता है उतना ही पैसा हम खर्च भी कर सकते हैं। जितना क्वांटिटी में हमें गुड्स और सर्विस चाहिए उतना ही पैसा हमें देना पड़ता है। तो डिमांड फॉर मनी में ये कॉन्सेप्ट होता है। सप्लाई ऑफ मनी, मनी का सप्लाई यानी कि मनी हमें प्रोवाइड कौन करता है, तो सबसे पहले इसमें आता है सेंट्रल बैंक। हमारे इंडिया में सेंट्रल बैंक है आरबीआई, जिसका इस्टेब्लिश जो है 1935 में किया गया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। और इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एक फंक्शन ये होता है, इट इज़ द कस्टोडियन ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व द ऑफ द इकोनॉमी। मतलब जितने भी फॉरेन एक्सचेंज होते हैं, करेंसी आती है हमारे कंट्री में, उसको स्टोर करने का काम सेंट्रल बैंक का होता है। बेसिकली जो सेंट्रल बैंक होता है ये करेंसी इशू करती है। ये करेंसी इशू करने के बाद कॉमर्शियल बैंक्स के पास जाता है। कॉमर्शियल बैंक्स में जाने के बाद पब्लिक के हाथों में आता है। इस मनी को, इस पैसे को क्या कहा जाता है, हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी और मॉनेटरी बेस, ये तीन इसका नाम है। दूसरा है हमारा कॉमर्शियल बैंक्स। तो कॉमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं, तो ये मनी को सर्कुलेट करते हैं पूरे मार्केट में। जैसे बताते हैं आपको, ये हमें लोन प्रोवाइड करते हैं, और ये जो लोन से जो इनको इंटरेस्ट मिलता है, मान लीजिए कि बैंक जो है राम को 100 रुपये का लोन प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, और इस पर इंटरेस्ट कमाता है 10 रुपया। तो ये जो 10 रुपये इंटरेस्ट है, यही इनकम होता है कॉमर्शियल बैंक्स का। एक तरह का और इंटरेस्ट होता है। सपोज डैट कि हम लोग अपना पैसा क्या करते हैं, डिपॉजिट करते हैं अपने सेविंग अकाउंट में, और कुछ टाइम तक उसको छोड़ देते हैं। बैंक उस पर भी एक इंटरेस्ट कस्टमर्स को देता है। ये जो है एक दूसरी तरह का इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों के डिफरेंस को ही क्या बोलते हैं, स्प्रेड बोलते हैं।